दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जयपुर और जोधपुर से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से इन सबके इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का शक है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों में से एक वकास नाम का आतंकवादी भी है। वकास पर आपको बता दें 10 लाख का इनाम है। 10 लाख का इनाम है वकास, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तलाश मुंबई के झावेरी बाजार ब्लास्ट, पुणे ब्लास्ट, पटना ब्लास्ट और बोधगया ब्लास्ट केस में थी। वकास को यासीन भटकल का करीबी माना जाता है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। 4 संदिग्ध आतंकवादियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए। बिल्कुल अमन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन का जो टॉप 10 रैंक है उनमें से एक रैंक है जियाउर रहमान एलियस वकास का, और इसकी तलाश में इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए समेत भारत की तमाम खुफिया और पुलिस एजेंसियां इसकी तलाश में लगी हुई थी। वकास की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 लोगों की जयपुर से और एक शख्स की जोधपुर से गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़े पैमाने पर जो है विस्फोटक और दूसरी चीजें बरामद बताई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमन की दिल्ली, मुंबई, पूना, हैदराबाद और बनारस में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें वकास की तलाश थी। इसके अलावा वकास जो टॉप 3 हैं उनका बेहद क्लोज बताया जाता है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं संजीव यादव, उनके नेतृत्व में जो 2 मुद्दों पर इस समय पूछताछ चल रही है। इन 4 लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या पॉलिटिकल टारगेट पर इनके कौन कौन लोग थे, क्या चुनाव में आतंक फैलाने की साजिश थी, तो अगर वो साजिश थी तो किस तरह से थी, और क्या किसी पॉलिटिकल आदमी को ये लोग किडनैप करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इन दोनों मुद्दों पर इन 4 लोगों से गहन पूछताछ कर रही है, क्योंकि वकास टॉप 3 का बेहद क्लोज माना जाता है। जो इंडियन मुजाहिदीन की टॉप 3 लोग हैं उनमें से बेहद उनका क्लोज माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टॉप 10 में उसके खुद की भी गिनती शुमार होती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक ये बड़ी कामयाबी है वकास सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी। अमन, ये क्या राजस्थान पुलिस के साथ किया गया साझा ऑपरेशन था, और क्या क्या विस्फोटक और क्या कुछ सामग्री बरामद की गई है इन 4 आतंकवादियों के पास से? अमन, जो ऑपरेशन जोधपुर में चला था और जो ऑपरेशन जयपुर में चला था, जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ ना कुछ लोकल पुलिस की भी मदद ली गई होगी, लेकिन वकास की जो गिरफ्तारी हुई है वो स्पेशली दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की है, और वकास की निशानदेही के आधार पर बाकी के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में वकास की जो गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वकास की गिरफ्तारी के बाद कई चीजें उभर कर सामने आएंगी। बिल्कुल, और अब इनसे इसी 2 सवाल एक तरीके से पूछे जा रहे हैं कि क्या चुनाव में गड़बड़ी फैलाना ये लोग चाहते थे, और क्या नेताओं का अपहरण किया जा सकता था, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात की थी। लेकिन वकास कौन है ये जानते हैं उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, वकास कौन है, कितना अहम दिल्ली पुलिस के लिए गिरफ्तारी ये है वकास की? वकास कौन है? देखिए अमन, वकास कौन है, काफ़ी अहम आदमी है ये इंडियन मुजाहिदीन का। और मैं बता दूं, जो हमें भी प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी प्रोमिनेंट लीडर की रैली को भी टारगेट करने का इन लोगों का ये था, इसीलिए उन लोगों के पास विस्फोटक थे, और इसी आधार पर उनकी जो है जांच इस वक्त पूछताछ जो है वो की जा रही है। वकास के बारे में अगर हम कहेंगे तो वकास जो अभी इंडियन मुजाहिदीन में बम बनाने के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था तो वकास था। ये पिछले 4 से 5 सालों से भारत में एक्टिव रहा है। ये पाकिस्तानी है, ये भारतीय नहीं है। जब कई सारे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पकड़े थे तो तब इंडियन मुजाहिदीन में कोई नहीं था जो बम बनाना जानता था। तो बम बनाने के बारे में, आईडी के बारे में खास तौर पर, और प्लानिंग के बारे में वकास का काफ़ी अहम रोल रहा है। उसने मुंबई में जो ट्रिपल ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में ब्लास्ट हुआ था, उसमें से ओपेरा हाउस में इसने बम प्लांट किया था, और एनआईए की वेबसाइट पे इसका वीडियो भी है बम प्लांट करते हुए वो। इसके अलावा इसके 3 बड़े ब्लास्ट है। एक दिलसुख नगर में जो हैदराबाद में इसने ब्लास्ट किया था, वहां पर ये मौजूद था। इसके अलावा पुणे में जंगली महाराज रोड पर ब्लास्ट हुए थे, वहां पर ये मौजूद था। तो बम बनाने के बाद उसको रखने के बारे में जो प्लानिंग थी, खासतौर पर यासीन भटकल के साथ ये रहता था, और ये सब जगह पे रह चुका है। ये पुणे में भी रह चुका है, बेंगलोर में भी रह चुका है, गोवा में भी रह चुका है और मुंबई में भी रह चुका है। अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नामों से एक एग्रीमेंट बनाता था, रेंट एग्रीमेंट। इसकी वजह से ये पकड़ा नहीं जाता था। जब यासीन भटकल मुंबई से भागा था भाईकला से, तो वहां पर भी वकास रहा करता था, लेकिन यासीन भटकल पकड़ा गया और वकास वहां से भागने में जो है बाद में कामयाब हो गया था। तो यासीन के कहने पर ही कई जगह पे पूरे भारत में
छापेमारी हुई थी, लेकिन जहां जहां पुलिस जाती थी, स्पेशल टीम पहुंचती थी, वहां से कुछ मिनट पहले वकास भाग जाता था। तो ये पाकिस्तानी है, ये भारतीय नहीं है। और एक तरह से कहा जाए तो फिलहाल इंडियन मुजाहिदीन में अगर बम बनाने के बारे में कोई जानता था तो वो वकास था, और प्लानिंग में, और उसके बाद यहाँ पर रखना है प्लांटर के तौर पर। तो एक बहुत बड़ा आतंकी है वकास, जियाउर रहमान के नाम से भी वो जाना जाता है। इसके कई सारे नाम है, एक नाम नहीं है। ये जितने भी जगह पर रहा है रेंट एग्रीमेंट, इसने चारों जगह पे, पुणे, बेंगलोर, मुंबई और गोवा, इन चारों जगह पर इसने अलग अलग नामों से एग्रीमेंट बनाए हुए थे, और इसकी वजह से पकड़ में नहीं आ रहा था। अमन, जियाउर रहमान, जावेद अहमद, वकास, कई नाम है इसके, ये बहरूपिया, लेकिन अब आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया 4 आतंकवादियों को, और 10 लाख का इनाम था इसके सर पर। हैदराबाद के दिलसुख नगर, मुंबई ओपेरा हाउस, जगह जगह धमाके इसी ने किए थे। 2 दिन पहले ही आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात कर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी नेताओं पर खतरे की आशंका भी जताई थी। हमने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें अभी जो खुफिया जानकारी आई है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आतंकवादी और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं प्रकट की गई हैं। ऐसा विषय काफी मीडिया में भी आया है। ये देश का बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, और हमारे सारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आडवाणी जी, राजनाथ जी, डॉक्टर जोशी, हमारे कई मुख्यमंत्री, हमारे बाकी प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के नेता व्यापक प्रचार करने वाले हैं। तो हमने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि भाजपा के नेताओं की सुरक्षा में चुनाव कैंपेन के समय कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि बीजेपी की ओर से हम चाहते हैं चुनाव शांतिपूर्ण हो, और बाकी पार्टी के नेता, वो कांग्रेस के हों या बाकी हों, इन सबों को इस अभियान में प्रॉपर सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अब इसी वजह से यही सवाल पूछे जा रहे हैं, जो जांच एजेंसी और पुलिस पूछताछ कर रही है उसमें यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी फैलाना चाहते थे ये आतंकवादी, और क्या नेताओं का अपहरण भी कर सकते थे ये तमाम 4 आतंकवादी। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी।